अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे अब, ठीक है। हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी। प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट में कितने टाइप्स की हम स्टडीज को पढ़ेंगे इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो फार्माकोलॉजिकल स्टडी हम करेंगे, ये लगभग दो टाइप की होती हैं, हमारी दो स्टडी होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी एंड फार्माकोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में हम जो होते हैं एडीएमई के बारे में पढ़ते हैं, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसके बारे में हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है ड्रग का, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ में हम एडीएमई के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो होती हैं दो स्पीशीज़ होती हैं, जो कौन सी स्पीशीज़ होंगी, रैट और डॉग्स की स्पीशीज़ होती हैं, जिस पे हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम रैट और डॉग को जो होता है रिपीटेटिव डोज देते हैं, पर उनकी डोज लेवल जो होती है डिफरेंट होती है, इसमें मेल एंड फीमेल भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम डोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है हमारा डोज देने के लिए, ठीक है। ये होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, ठीक है। अब हम फर्दर इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो फार्माकोलॉजी के दो हो गए स्टडी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हम देख चुके, क्या पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक के बारे में भी देख चुके। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या है। देखो फार्माकोकाइनेटिक में मेटाबॉलिज्म स्टडी भी आती है, ठीक है। ये भी हमारी दो टाइप की होती है, इन विट्रो, इन वीवो, ठीक है। इन विट्रो में जो होते हैं हम, इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम का यूज़ करके हम मेटाबॉलिज्म कराते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखो 3 तरह के एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। C/P450 एंजाइम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें कौन सा है नेक्स्ट एंजाइम, माइक्रोजोम नेक्स्ट एंजाइम है। और थर्ड है हमारा हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है, इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म स्टडी में हमने दो पढ़े थे, इन विट्रो, इन वीवो। अब इन विट्रो को हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में क्या होता है। देखो पहला क्या होता है, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म टेस्ट करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म टेस्ट करेंगे पहले हम, ठीक है। किस एंजाइम पे करते हैं, हेपेटोसाइड एंजाइम पे करते हैं, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद अगर इफ हेपेटोसाइड शो एक्सटेंसिव रिजल्ट, अगर हेपेटोसाइड्स जो होते हैं एक्सटेंसिव रिजल्ट शो कर रहा है तो क्या करेंगे हम, देन माइक्रोजोम। फिर उसके बाद जो होता है हम टेस्टिंग करते हैं माइक्रोजोम्स पे, ठीक है। फिर माइक्रोजोम से हमें ये रिकॉर्गनाइज हो जाता है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये पता चल जाता है माइक्रोजोम पे टेस्टिंग करने के बाद। फिर अगर हमें ये कंफर्म हो जाए ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रही है, इफ़ वी कंफर्म मेटाबॉलिज्म इज फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, देन फिर हम CYP450 एंजाइम पे टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये है हमारा इन विट्रो स्टडी के बारे में हमने देख लिया, समझ में आ गया। मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया ताकि इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। थ्योरी अभी हम देख लेंगे। अब देखो, अब हमने इन विट्रो देख लिया पूरा, अब हम देखते हैं इन वीवो। इन वीवो में क्या स्टडी करेंगे हम, देखो इन वीवो में जो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का हम यूज़ करते हैं। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसके लिए हेल्पफुल लगते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, C13 और 3H, ठीक है। ये है हमारे इन वीवो स्टडी के बारे में ये, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को डिटेल में देख लिया, अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक स्टडी में कौन कौन से टाइप्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें 3 टाइप इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, टर्जरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। तीन टाइप इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फिर फर्दर टर्जरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी के फिर फर्दर 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सेफ्टी, फॉलोअप, सप्लीमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम फार्माकोडायनेमिक स्टडी को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो
देखो फार्माकोडायनेमिक स्टडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है ये। अब इसके हमने 3 टाइप देखे थे, प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, टर्जरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी में इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम रिस्पॉन्स को देखते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी में। अब देखो प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं? हम इसमें रिस्पॉन्स को देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी में हम क्या करते हैं? देखो हम इसमें फाइंड आउट द मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, और रिवेलेंट कंपाउंड और ड्रग। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को पता करते हैं हम, किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन या फिर रिवेलेंट कंपाउंड के मोड ऑफ एक्शन को पता करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी में। अब देखो टर्जरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेफ्टी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, सेफ्टी की स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे, केयर स्टडी, फॉलोअप स्टडी, सप्लीमेंटल स्टडी, ठीक है। अब देखो अब है हमारा पहला केयर अप स्टडी, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें जो हम डोज देते हैं वो बिल्कुल सिमिलर ह्यूमन की तरह ही यहाँ पे डोज दी जाएगी और केयर ह्यूमन की तरह ही की जाएगी, ठीक है, डोज सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है यहाँ पे। सेकेंड है हमारा फॉलो अप स्टडी, इसमें क्या होती है? हम रिपीटेटिव डोज देते हैं, बार बार डोजिंग देते हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा सप्लीमेंटल स्टडी। सप्लीमेंटल स्टडी में ये देखते हैं डोज की वजह से हमारे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होता है उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ डोज ऑन रेस्ट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल स्टडी के बारे में, पूरा डिटेल में हो गया है